जय हिंद। आपकी शांति ही सबसे बड़ी ताकत होगी। आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे ना खुद को, उतना तीव्र गति से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे। जो दुनियादारी के फेर में रहते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि दुनियादारी के फेर में रहना है या खुद को तरक्की में ज़्यादा वक्त लगाना है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिनको देखिएगा, जिनको पढ़ने का इच्छा नहीं रहेगा ना, उनको कितना भी हुरट्ठा लगा दिया जाएगा ना, वो नहीं पढ़ेगा। पढ़ने के लिए मोटिवेशन काम नहीं होना चाहिए, वो खुद से अंदर से होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री का ये हम पहला क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ को, जो वीडियो है वो आपके सामने अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोला क्या गया है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ, यानी एशिया में, यानी एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले कौन सा देश का औद्योगिकरण हुआ है। तो सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो औद्योगिकरण हुआ था, प्रथम औद्योगिकरण, तो ये प्रथम औद्योगिकरण, तो ये भी तो पूछा जा सकता है। तो कहे कि क्यों नहीं पूछा जा सकता है, जब यहाँ पूछ सकता है तो वहां पे क्यों नहीं। हाँ, बिल्कुल पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। तो प्रथम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो ये कहाँ हुआ था, तो ये ब्रिटेन में हुआ था। तो पता है इसका डेट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। डेट मतलब वैसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि औद्योगिकरण कोई खास डेट को एक बार स्टार्ट थोड़ा नहीं हो गया, ये कई वर्षों तक चला होगा तब ये बना है। ठीक है, कहा गया है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, 19वीं शताब्दी तक ये मतलब कि 19वीं शताब्दी तक ये पूरा पीक पर पहुंच चुका था। ठीक है, यानी 18वीं शताब्दी के मध्य से जब ये स्टार्ट होता है तो ये कौनवीं शताब्दी तक चलता है, एकदम पीक तक पहुंच जाता है, तो 19वीं शताब्दी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको कंप्लीट हो गया कि प्रथम औद्योगिकरण कहाँ होता है, तो ब्रिटेन में होता है। कब ये पूछा जाता है कि 18वीं सदी में हुआ था या 19वीं सदी में, इस तरह के आपको डेट वहां पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब हम करते हैं एशिया में। तो एशिया में की अगर बात करते हैं तो एशिया में प्रथम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, वो जापान में हुआ था। ठीक है, अब जापान का जब चर्चा आ गया है तो 6 अगस्त को तो पता ही है कि क्या हुआ था, और एक तो 9 अगस्त को पता ही है कि क्या हुआ था। तो 6 अगस्त को जो कहाँ था, ये हिरोशिमा पर, ये हिरोशिमा पर क्या गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। और 9 अगस्त को नागासाकी पर क्या किया गया था, बम गिराया गया था। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है, अगर हाँ, अगर इसका वैसा ही पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल जैसे जैसे लिखा हुआ है, तो कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिएगा, ताकि जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो हम उसके बाद क्या करेंगे कि आपको एक चैनल बना लेंगे, फिर वहाँ पे सब, वहाँ पे हम क्या करने लगेंगे, प्रोवाइड करने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि कौन से देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा गया है। तो देखिएगा, सफेद हाथियों की भूमि की बात करते हैं तो पहले ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं क्या क्या गया है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा गया है। प्यासी भूमि का देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये इससे ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। अब आपके सामने ये ऑस्ट्रेलिया आ गया है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का राजधानी कहाँ पड़ता है, तो देखिएगा यहाँ का राजधानी जो है ना, यहाँ का राजधानी पड़ता है कैनबरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसका राजधानी कहाँ है, तो ये कैनबरा है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सफेद हाथियों की भूमि, तो ये कहाँ, किसका कहा जाता है, तो ये थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं ये थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगा बैंकॉक। कहाँ में, तो ये बैंकॉक इसका राजधानी है। ठीक है, बात करते हैं ये क्यूबा की, तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो क्यूबा की राजधानी आपको देखने को मिलेगा हवाना। इसका राजधानी कहाँ है, तो ये हवाना इसका राजधानी हो जाता है। ठीक है, अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाता है नेपाल का, तो नेपाल के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो ये काठमांडू यहाँ का राजधानी है, काठमांडू यहाँ का राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो इसी में डाल देते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला गया कि कार्ल मार्क्स थे। अब देखिएगा, कार्ल मार्क्स जब आया है ना, तो इसको बारे में हम पूरा डिटेल्स अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आएंगे क्वेश्चन टिक मारेंगे आगे बढ़ जाइए, हो गया होगा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्ल मार्क्स जो थे, ये कार्ल मार्क्स का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था ये 1818 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में, तो जर्मनी में। तो पता है, सबको पता है, एग्जामिनर को भी मालूम है कि इसका जर्मनी में सबको पता रहता है, लेकिन क्या करता ना है कि उस जगह का स्थान का नाम पूछ देता है या शहर का नाम पूछ देता है। ठीक है, तो ये ट्रायर नामक शहर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ कौन से जगह पर, तो ट्रायर नाम का एक शहर था, वहां पे इनका क्या हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ठीक है, कब, 1818 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। ठीक है, बात करते हैं कि ये जर्मनी के तो थे, ये दार्शनिक थे, ये
बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनके दार्शनिक इतना, जिसमें ये समाजवादी की जो आप बात करते हैं, इन्हीं का देन है, ये पूंजीवादी के खिलाफ रहते थे। तो इनके द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है ना, वो पुस्तक काफी ज्यादा फेमस है, तो उस पुस्तक को आप देख लेते हैं। इनके द्वारा फेमस पुस्तक लिखा गया है दास कैपिटल। ठीक है, तो दास कैपिटल किनका द्वारा लिखा गया है, तो यही कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। एक और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो एक पुस्तक जो लिखा गया है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, मैनिफेस्टो, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप एक कम से कम ये 2 बुक जो होता है, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही ऐसा। और अच्छा, कई लड़के होते रहे कि वो पीडीएफ के फेर में रहते हैं कि पीडीएफ से पढ़ेंगे। हम हकीकत बात बता देते हैं, क्योंकि देखिए हम खुद इस चीज से गुजर रहे हैं, हम ऐसा अनुभव करते हैं, तब आपको बताते हैं। ठीक है, अब यह है कि पहले हम आपसे ज्यादा गुजर चुके हैं, तो इसलिए हमें अनुभव हो चुका है। देखिएगा क्या होता है ना, कि आपको लिखने में पीडीएफ तो अच्छा लगता है कि अरे भैया वाह वाह बहुत अच्छा है, एकदम लाल पीला ब्लू हरियर एकदम पूरा बढ़िया से, लेकिन वो दिमाग में नहीं घुसता है। हम इस यहाँ पे हाथ से लिखने का काम इसीलिए करते हैं ना, कि वो आपके दिमाग में जितना देर लिखेंगे तब तक वो छप जाए। पीडीएफ से पढ़िएगा, पढ़े एक बार पार हो गया, सिर्फ नाम रहा, आपका शरीर वहां पे रहा, आत्मा कहीं और भटक रहा है। समझ में आया? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, इसीलिए हम लिखते हैं। समझ में आ गया? वरना हम क्या कर सकते थे, अब पहले से लिख करके यहाँ पे लाते, एकदम शो में एकदम स्टाइल में आता, एकदम दिखाता ऐसे, तो आपको भी लगेगा वाह क्या बात है, मजा आ रहा है। जी नहीं, मजा तो खाली देखने में आएगा, लेकिन दिमाग में कितना घुस रहा है वो आप खुद भी जानते हैं। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2 हो जाएगा। ये जर्मनी के क्या थे, चिंतक थे। आगे देखिए, आगे बोला गया ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट की बात करते हैं तो पहले हम जान लेते हैं ये ग्रीन बुक, यानी कौन देश के जो सरकारी रिपोर्ट है उसको ग्रीन बुक कहा जाता है। अच्छा, ग्रीन बुक देखिएगा, अब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ याद करवाना है। ठीक है, हमें राजनीतिक हस्तक्षेप में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हम ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अभी मोदी जी और मिलोनी जी का जो रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था ना, तो आप वहां से आप रिलेट कर सकते हैं, बस इतना से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो इटली का और एक ठो और कहाँ है, ईरान का। ईरान से आप समझ सकते हैं रानी, बस आप बाकी समझदार हैं आप लोग। ठीक है, आप समझ जाइएगा, इसलिए हम क्या किए कि यहाँ तो आपको कोरिलेट कर दिए। इटली का जॉर्जिया मिलोनी थी, और ईरानी तो रानी है ही है, तो समझ ही रहे हैं, ग्रीन हरा, आप बताने की तो जरूरत भी नहीं है, इतना तो आप समझदार हैं। रेड बुक की बात करते हैं तो ये चीन के जो सरकारी रिपोर्ट है उसको रेड बुक मतलब कि जो जारी करता है ना, उसी रेड बुक कहलाता है। येलो बुक की अगर बात करते हैं तो येलो बुक जो होता है ये फ्रांस का है। ठीक है, अब ब्लू बुक की अगर बात करते हैं तो ये है ब्रिटेन है। समझ में आ गया, चारों को चारों आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। पूछा क्या था, ब्रिटिश सरकार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या गया है कि ईरान की मुद्रा क्या है। ईरान देखिएगा, अभी अगर बात करते हैं तो ईरान का मुद्रा जो पहले जो था वो मुद्रा था क्या, तो ईरान का मुद्रा था रियाल। बट अब जानते हैं क्या कर दिया है, ये चेंज कर दिया है, ये तो मैन कर दिया है। ठीक है, तो मैन कर दिया है, ये अपना मुद्रा का क्या बदल करके कर दिया है, तो मैन कर दिया है। अच्छा, तो खैर पहले वाला है तो पहले वाला लेकर के चलेंगे ना, तो इसका आंसर कहाँ पे हो जाएगा, रियाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो पूछेगा कि रियाल और भी कोई देश का मुद्रा है, तो हाँ बिल्कुल, सऊदी रियाल जो है ये सऊदी अरब का मुद्रा है। सऊदी अरब का भी मुद्रा का नाम क्या है, तो रियाल ही मुद्रा नाम है। ठीक है, अब एक होता है रियल, तो ये रियल जो है ना ये ब्राजील का मुद्रा है। अब इस चीज पर हम इसलिए लिख रहे हैं ना ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। रियल कहाँ का मुद्रा है, तो ब्राजील का मुद्रा है। सऊदी अरब का मुद्रा रियाल। अब ईरान का मुद्रा भी रियाल था, बट अभी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अगर बात करते हैं येन कहाँ की मुद्रा है, तो ये जापान की मुद्रा कहाँ कहलाती है, येन कहलाती है। पेसो, तो पैसा सबको अर्जेंट में चाहिए ना, ठीक है, अर्जेंटीना का मुद्रा क्या है, तो पेसो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो वो अधिकतम कितने बार, तो 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन, और इन्हीं के नाम पर वाशिंगटन, इन्हीं के नाम पर शहर का नाम पड़ा था। ठीक है, जो वहां का आज राजधानी भी है। क्या बोला गया है, तो राह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। देखिएगा, इसका हम निमोनिक क्या दिखाते हैं, जैसे में अभी इजराइल जो है ना, इजराइल, ठीक है, इजराइल पता है क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा सीरिया में इस बम बरसा रहा है। ठीक है,
सीरिया में, फिर उसके बाद में उसके और जो है जो जॉर्डन कर रहे हैं, फिर उसके बाद में एक ठो और कौन सा उसका देश है जो आसपास में है, ठीक है, जो उस पर क्या कर रहा है, काफी ज्यादा बम बरसा रहा है, यानी तोर राह में ये बाधा पहुंचा रहा है ना, तो इस चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, वरना किसी को और भी कई तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो ये किसका है, अब इजराइल के जो लोग हैं वो यहूदी धर्म के मानते हैं। कौन से धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं, ये यहूदी धर्म के मानने वाले हैं। तो इस चीज को आप रिलेट करके रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट कुछ लड़के डायरेक्ट रट लेते हैं ना, तो अभी तो याद रहता है, बट एग्जाम में वो इतना प्रेशर रहता है ना कि आप वहां पे परफॉर्म बढ़िया नहीं कर पाते हैं। आसान से आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और फिर घर पे आते हैं तो कहते हैं, आहा गलत हो गया भाई, गलत हो गया भाई, मिस्टेक हो गया भाई, का कहें भाई। अब क्या कीजिएगा भाई, काम खत्म हो गया भाई, समझ में आ गया भाई, तो समझिए कुछ। चलिए आगे बोला क्या गया है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है। देखिएगा फिनलैंड की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी पहले देख लेते हैं। ये फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी इसकी राजधानी है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा 7 साल से लगातार ये क्या है, हैप्पीनेस में सबसे टॉप पर ही चलता है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी अगर हम बात करते हैं ये संसद की, तो संसद का इसका नाम जो है, इसके संसद का संसद ही नाम है, ठीक है। जिस तरह से भारत के संसद का नाम क्या है, तो संसद ही नाम है, उस तरह से यहाँ के संसद का नाम क्या है, संसद नाम है, ठीक है। नेशनल असेंबली की बात करते हैं तो नेशनल असेंबली फ्रांस के संसद का नाम क्या है, तो नेशनल असेंबली है। कांग्रेस जो है कहाँ के संसद का नाम है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सीनेट है, जिस तरह से इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होता ना है, तो उसी तरह से एक जो उच्च सदन है उसे सीनेट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के है। आगे क्या हो गया, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि यूके के राष्ट्रीय पुष्प है। अब देखिएगा, अब कई बच्चे हैं ना सब देश के राष्ट्रीय पुष्प याद करने के फेर में लग जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। मेहनत करना है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है। प्रीवियस क्वेश्चन पे देखिए, बस फोकस कीजिए, बस वही तक। और बाकी सब, अरे 200 लगभग कंट्री है, हम सबका राष्ट्रीय पुष्प याद रखेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय खेल उसका याद रखेंगे, फिर उसके बाद गेंदा फूल, गधा, बकरी, घोड़ा सब याद कर ले चलेंगे। इससे क्या जनरल कंपटीशन निकल जाएगा, बेवकूफी वाला काम ये सब है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, बस। और वहां से फाजुल चीज को नहीं देखना है, क्योंकि वही काम करेगा प्रीवियस वाला उठा करके। एग्जामिनर इतना पागल थोड़े नहीं है कि सब देश के पूछते रहेगा। कुछ एक बार जब पूछ दिया है, अब इसी के सहारे पूछेगा बाद में, नहीं तो नहीं। अगर बाद आके पूछ भी दिया, नहीं बनाएंगे, काम खत्म। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, बस आगे बढ़िए। यूके के राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात करते हैं तो ये क्योंकि फेमस है तो इसलिए पूछा जाता है। तो यूके के राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात करते हैं तो उसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है, गुलाब है, ठीक है। अब देखिए फ्रांस है, फ्रांस मतलब कि पावरफुल कंट्री है, तो उसका पूछ सकता है। तो ये फ्रांस के जो पुष्प का नाम है या राष्ट्रीय पुष्प का नाम है वो है लिली। देखिएगा अब भारत है, तो भारत को क्यों नहीं पूछा, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में तो जानना तो लाजमी है ना। तो ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। अब ये मेपल बिल्कुल नहीं जानना है, क्योंकि ये वृक्ष है। तो कहाँ का वृक्ष है, ये वहां का कनाडा का है, बिल्कुल नहीं जानना, छोड़ दीजिए, काम खत्म। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो श्रीलंका का जब क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको उसके झंडा पर आपको देखने को मिलता होगा इसी तरह से कि एक शेर वाला, सोना का शेर एकदम मुंह फाड़े हुए रहता है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी चीजें नहीं देखना है, क्या अब कितना देश का हम याद करते रहेंगे। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, बस उसको कमांड करके रखिए। क्या बोला गया है कि स्वत गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो इसका सिद्धांत कौन दिए थे, तो ये महात्मा गांधी ने दिए थे। ये था क्या, ये है क्या, ये स्वत गुणधर्म जो है ये है क्या। जैसे में ये है ना कि ये शांति की बात करता है, विश्व स्तर पर ये शांति की बात करता है, समानता की बात करता है। इसमें इस बात को बताए हैं कौन, तो ये महात्मा गांधी ने बताया है। तो वही पूछा गया है कि न्यायता का सिद्धांत यानी स्वत न्यायता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये कौन दिए थे, तो ये महात्मा गांधी जी ने दिए था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में। अब इस नॉर्मल चीज है, क्या बताया जाए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कांग्रेस का एक मातबार अधिवेशन किए थे 1924 ईस्वी में, कहाँ में, तो ये बेलगाम में किए थे। ये बेलगाम कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटका में पड़ता है। वहां पे ये मात्र एक बार कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, बाकी कभी भी अध्यक्षता नहीं किए थे। वो में मजबूरी में किए थे, ठीक है, क्योंकि सब मेन जो लीडर थे वो कहाँ चले गए थे, तो चित्तरंजन दास की पार्टी में चले गए थे, ठीक है। तो चित्तरंजन दास की पार्टी में चले गए थे तो कोई बचा नहीं था, तो इसीलिए ये इनको बनना पड़ा था। इसीलिए कहा जाता है मजबूरी के नाम महात्मा गांधी।
चलिए अब एक बार और देख लेते हैं, ये जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था। कौन सी योजना, तो सर्वोदय योजना, ठीक है। अगर बात करते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा ने इन्होंने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो आप पंचायती राज में जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, इसको राजनीतिक पार्टियां उसको हटाने की बात कहा था कि हटाओ इसको, राजनीतिक पार्टियां को पंचायत वाले चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये कौन बोले थे, यही जयप्रकाश नारायण। तो ये भी पूछा जाता है स्टेटमेंट में। आगे क्या बोला गया कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, तो बांग्लादेश पता है कि आपको पाकिस्तान से कट करके बना था, ठीक है, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। तो ये आजाद कब हुआ था, तो 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को ये क्या हुआ था, ये आजाद हो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कितना लिख दिए हैं, चलिए ठीक है, 1971। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा, योद्धा मतलब समझ रहे हैं, हीरो, हीरो कौन था। तो देखिए अगर खलनायक की अगर हम बात करते हैं, जिसको आप खलनायक, जिसको गुंडा बोलते हैं, तो वो कौन था, तो किसको शासन का अंत हुआ था, जब फ्रेंच क्रांति हुआ था किसके शासक का अंत हुआ था। जैसे में एक लुई 14वां था, तो लुई 14वां क्या बोलता था कि मैं ही राज हूं, मैं ही क्या हूं, राज हूं, ठीक है, यही बोलता था। अब इसके बाद में क्या बना था, लुई 16वां बना था, और ये लुई सब काम किया था, ये अब भुगतना पड़ा लुई 16वां को, और इसी को लपेट दिया गया था, और उसमें खलनायक के रूप में यही था, और ये नायक के रूप में कौन था, तो यही नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, समझ में आया, बोनापार्ट, ठीक है। चलिए आगे को, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जापान की करेंसी क्या है। अब देखिएगा जापान की बात करते हैं तो ये पहले रूबल की बात करते हैं। ये रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल कहलाती है। ये तुर्की की मुद्रा क्या कहलाती है, तो तुर्की का मुद्रा को हम लीरा कहते हैं, ठीक है। युआन किसका मुद्रा है, तो ये चीन का मुद्रा है, इसको रेनमिन भी बोला जाता है। और जापान का मुद्रा क्या कहलाता है, येन कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या बोला, 100 ईयर वॉर्स, यानी 100 वर्ष की लड़ाई, एक युद्ध श्रृंखला था। तो 100 ईयर की लड़ाई जो हुआ था इंग्लैंड के बीच, यानी ब्रिटेन के बीच, इंग्लैंड के बीच और फ्रांस के बीच में 100 वर्ष का लड़ाई हुआ था। ये बस, इसको बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक ही में तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिएगा इजराइल की संसद की अगर बात करते हैं तो इजराइल का संसद पहले देख लेते हैं। अगर पहले बात करते हैं ये डायट किस देश के संसद के नाम है, तो ये जापान के संसद का नाम क्या है, तो डायट है। मजलिस की बात करते हैं तो ईरान के संसद का भी नाम मजलिस है, और मालदीव के संसद का नाम भी क्या है, तो मजलिस आपको देखने को मिलेगा। नेशनल पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो ये नेपाल का है, ये नेपाल के संसद का नाम नेशनल पंचायत है। अगर ये निसेट की बात करते हैं तो ये इजराइल के संसद का नाम क्या है, तो ये निसेट है। समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसे डायनासोरों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी डायनासोरों का कब्रिस्तान कहने का मतलब क्या होता ना है कि वहां पे सबसे ज्यादा डायनासोर की अस्थियां मिला होगा, तब तो वहां बोला जा रहा है। तो देखिएगा डायनासोर की कब्रिस्तान की बात करते हैं तो ये कहा जाता है मोन्टाना को, ठीक है। मोन्टाना को कहा जाता है। ये मोन्टाना कहाँ पड़ता है, ये कनाडा में पड़ता है, ठीक है। क्यों, इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डायनासोर के आपको अस्थियां वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मोन्टाना ना दे करके एग्जाम में आपको यही हेरा फेरी करेगा, कनाडा दे देगा, बस और क्या कर सकता है। लड़कन को पता है कि कितना देश के बारे में हम पूछेगा, सब कोई नहीं बनाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम नहीं बनाएंगे, सब कोई नहीं बनाएगा, तब फिर ऐसा थोड़ी नहीं कि वो बना देगा हम नहीं बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए इसीलिए कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। इसलिए जो तेज लड़के होते हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन पर ज्यादा कमांड करते हैं। लिमिटेड पढ़िए, इसीलिए कहा था कि लिमिटेड पढ़िए, बट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट चीज को पढ़िए। क्या बोला गया कि चीन की संसद कहलाती है। देखिएगा चीन की संसद की अगर बात करते हैं, जैसे भारत की संसद के नाम संसद जानते हैं, तो अभी हमने देखा ये राष्ट्रीय असेंबली,
ये किसका संसद का नाम है? तो ये फ्रांस के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय असेंबली है। कांग्रेस जो है यूएसए के संसद का नाम है। ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस जब बात करते हैं, ये चीन के संसद का नाम है। और अभी हमने देखा जापान के संसद का नाम क्या है? तो ये डायट है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चीन की संसद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, यानी कौन से देश है उसका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो आप जैसे में देखते होंगे, देखिएगा अब हम सब देश के याद कर ले चलेंगे, इसीलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए बस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ये पाकिस्तान का जो आप देखते होंगे, तो पाकिस्तान के झंडा पर जानते हैं चांद तारा का निशान है, तो इस पर शेर कहां से आ जाएगा? तो शेर इसी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बाकी के बारे में नहीं जानना है हमको, क्यों जाने, हमें एग्जाम पास करना है। आगे देखते हैं, आगे देखा क्या बोला गया है कि नील नदी की देन की अगर हम बात करते हैं, तो नील नदी का देन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिस्र को। किसे? तो मिस्र को कहा जाता है। अगर बात करते हैं इसकी राजधानी कहाँ है, तो मिस्र की राजधानी जो आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलता है? तो ये काहिरा देखने को मिलता है। ठीक है, और नील नदी को ही क्या कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का ही देन कहा जाता है। ये जॉर्डन की राजधानी की बात करते हैं, तो जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? तो ये अम्मान है। इजराइल की राजधानी क्या है? तो यरूशलेम इसका राजधानी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो तेहरान इसका राजधानी है। ठीक है, मिस्र का तो हमने देखा काहिरा इसका राजधानी है। इसका आंसर ही यही होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो वे व्यक्ति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था? वाशिंगटन यानी धो दिए थे। ठीक है, वाशिंगटन के नेतृत्व में क्या हुए थे? ये अमेरिका को आजादी प्राप्त हुआ था, और प्रथम राष्ट्रपति यही बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति यही बने थे। चलिए, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के? तो 2 बार बन सकते हैं, ज्यादा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। अब ये इंदिरा गांधी की हत्या कब हो गया था? तो हत्या की बात करते हैं तो ये हत्या हुआ था 1984 में, इनकी हत्या कर दिया गया था। ठीक है, ये बेनजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान का है। ठीक है, अब तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये सिरिमा, ठीक है, ये सिरिमाबो भंडार नायके। ठीक है, भंडार नायके, ये कहाँ की थी? तो ये श्रीलंका की थी। ये विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का इसे गौरव प्राप्त है। तो समझ में आया गया, ये महिला थी, ऐसा नहीं कि पुरुष समझ जाइएगा, ये महिला थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो यही तक था। देखिएगा मेरा मेहनत आपको लगा होगा ठीक से, तो थोड़ा सा सपोर्ट वगैरह कीजिएगा। सपोर्ट में क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या करना है। अगर कोई जान पहचान होंगे, तब जैसे में कोई दोस्तिनी होंगे ना, तो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, महिला मित्र, पुरुष मित्र, फिर उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी नौजवान जो होंगे, उसके बाद में सबके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना साथ साथ में उनका भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।